नमस्कार। मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका SRS टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। ये एक येस नो रीडिंग है जिसमें 4 ऑप्शंस हैं आपके थंबनेल पर। पहला ऑप्शन है आई थिंक 4 ऑप्शन, हाँ। पहला ऑप्शन है एंकर, दूसरा ऑप्शन है बटरफ्लाई, थर्ड ऑप्शन है व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड फोर्थ ऑप्शन है बर्ड। तो आपको जिसके साथ भी जिस इमेज के साथ आप ज़्यादा अपने आप को अट्रैक्शन फील कर रहे हो या रेजोनेटेड फील कर रहे हो, आप उस फाइल को देख सकते हैं। और उसमें मैं आपके सवाल जो आपके दिल में दिमाग में चल रहे होंगे, वो सवाल आपके सामने रखूँगी कि ये सवाल इस पर्टिकुलर फाइल से रिलेटेड हैं। अगर आपके वही सवाल हैं तो आप उसका जवाब येस और नो में ले सकते हैं। आपको येस और नो में जवाब दिया जाएगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपके पास अगर 4 क्वेश्चंस हैं या 3 क्वेश्चंस हैं या 2 क्वेश्चंस हैं, तो आप किसी 2 फाइल्स को भी चुन सकते हैं या 3 फाइल्स को भी चुन सकते हैं। डिपेंड्स ऑन यू। आप डिफरेंट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। क्वेश्चन पूछने का तरीका मैं आपको ज़रूर बता देती हूँ। सपोजिंग आपको पूछना है कि मेरी शादी 2025 में होगी या नहीं, या मेरी शादी एक्स पर्सन से 2025 में होगी या नहीं। तो आपको ये नहीं पूछना है कि मेरी शादी एक्स पर्सन से होगी या नहीं। आपको ये पूछना है मेरी शादी एक्स पर्सन से 2025 में होगी। बस होगी पर ही थम जाइएगा। उसके आगे या नहीं लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमें हमेशा क्वेश्चन पॉजिटिव पूछना है, नेगेटिव नहीं पूछना। मेरी गवर्नमेंट जॉब 2025 जनवरी तक लग जाएगी, या नहीं लगाना है उसके आगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया है। आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है मेरा रीयूनियन मेरे हस्बैंड के साथ दिसंबर 2024 में हो जाएगा, या नहीं लगाना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया है। मैंने 3 एग्जाम्पल दे दिए हैं। तो इस तरीके से आप चुन सकते हैं। आपके पास एक से ज़्यादा क्वेश्चन है तो आप वो भी चुन सकते हैं। आपको जवाब येस और नो में मिल जाएगा। ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, सो जितना आपसे रेजोनेट करे वो आपके लिए है, बाकी का मैसेज किसी और के लिए हो सकता है। पर्सनल पेड रीडिंग्स आर ऑलवेज ओपन, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। बिना देर करे शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, Huzur Radha Swa Amin Dayal. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, please forgive me for all the sins that I have done in my past life and in my present life till now, just as you forgive those who sin against you. Do not bring me to the test, but deliver me from evil. Thank you, thank you, thank you. आई होप आपने अपनी पाइल सेलेक्ट कर ली होगी। फर्स्ट पाइल है एंकर, तो हम शुरू करते हैं फर्स्ट पाइल के साथ। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट की है, एंकर।
उनके दिल दिमाग में क्या क्वेश्चन चल रहा है, प्लीज़ बताएं। आप बहुत स्टक हैं अपनी स्थिति को लेकर, अपनी सिचुएशन को लेकर। बहुत अनक्लियर हैं अपनी स्थिति को लेकर, अपनी सिचुएशन को लेकर बहुत अनक्लियर हैं। और जैसे आपको सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं। आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, क्या लिखा है आपकी डेस्टिनी में, आपके साथ क्या होने वाला है। अब आपके मन में बहुत सवाल चल रहे हैं जिनका जवाब आपको मिल नहीं रहा। फिर भी आपने उम्मीद बनाए रखी है ईश्वर में। आप अभी भी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि ईश्वर जो भी करेंगे वो सब अच्छा ही होगा। बट आप बहुत स्टक फील कर रहे हैं, बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, अभी मैंने यही बोला था और यही कार्ड आ गया। ऑल टाइड अप, आपको सक्सेस चाहिए। जो काम आप कर रहे हैं उसमें आपको सक्सेस चाहिए, आपको स्टेबिलिटी चाहिए, आपको लव चाहिए, आपको ज़िंदगी की खुशियाँ चाहिए, अबंडेंस चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, नेम फेम चाहिए। द टेम्पल पाथ, garden and the gate, yin and yang। ओके, सो जैसा मैंने अभी बताया आपको इस टाइप के नंबर्स बहुत देख सकते हैं, जैसे डुप्लीकेट नंबर्स हम जिसको बोलते हैं। 10-10, 11-11, 12-12, 13-13, 14-14, 15-15, 20-20 या 21-21, 22-22, 33-33। इस टाइप के नंबर्स आपको बहुत दिख सकते हैं, डुप्लीकेट नंबर्स। सो जैसा मैंने आपको पहले बताया, आप अपनी लाइफ में बहुत स्टक एनर्जी में हैं। यहाँ पर ऑल टाइड अप का कार्ड है। आपको कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा कि आप अपनी सिचुएशन से बाहर कैसे निकलें। ये दरवाज़ा बंद है और इस लड़की को समझ में नहीं आ रहा है कि बाहर कैसे जाऊँ, जैसे आपको किसी ने कैद में बंद कर दिया हो। आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स देख रहे हैं इन योर करियर, या आपका अगर बिज़नेस है, जॉब है, जो भी है उसमें आपको स्ट्रगल्स, आपको सक्सेस चाहिए जो आपको मिली नहीं है अभी तक। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स मुझे नज़र आ रहे हैं, फाइनेंसेस से आप काफ़ी ज़्यादा ग्रस्त हैं। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन मुझे स्टेबल नज़र नहीं आ रही है। आप हर तरीके की अबंडेंस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, रेनबो ब्लेसिंग्स चाहते हैं आप अपनी ज़िंदगी में। ईश्वर का साथ आपने नहीं छोड़ा है। आपको अभी भी उम्मीद है कि ईश्वर आपके लिए जो भी करेंगे वो अच्छा करेंगे।
आप अपनी लाइफ में बैलेंस चाहते हैं, ये आपकी एनर्जी है। आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं स्टेबिलिटी को, बैलेंस को, कंप्लीशन को, कि ये जो भी कुछ चल रहा है ये कंप्लीट हो जाए और एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आए। ये आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। टैरो से भी देख लेते हैं, फिर आपका जवाब देंगे येस और नो में। पाइल नंबर 1 के दिल दिमाग में क्या क्वेश्चन है, प्लीज़ बताएं। आप अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं, ये मैंने बोला था आपको। आपको अपनी फैमिली चाहिए, बच्चे चाहिए, खुशियाँ चाहिए। आप अपनी हेल्थ को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और आप चाहते हैं आपकी हेल्थ सुधर जाए। ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं जो आपके दिल में बार बार आ जाते हैं, जो आपको लो डाउन कर देते हैं, आपकी एनर्जी को ड्रेन कर लेते हैं, या फिर आपका एनवायरनमेंट बहुत टॉक्सिक है, आप इस टॉक्सिक एनवायरनमेंट से बाहर जाना चाहते हैं, उस टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर जाना चाहते हैं, फ्री होना चाहते हैं। मुझे बंधन की बहुत एनर्जी आ रही है, जैसे आपको किसी ने बांध दिया हो। इस मायूसी, उदासी, हताशा, ड्रेन्ड एनर्जी से आप बाहर निकलना चाहते हैं। यू आर एक्चुअली लुकिंग फॉर फ्रीडम, यू आर लुकिंग फॉर स्टेबिलिटी, यू आर लुकिंग फॉर सक्सेस, यू आर लुकिंग फॉर अ वेरी स्टेबल पार्टनर इन योर लाइफ, यू आर लुकिंग फॉर सक्सेस, जो मैं बता चुकी हूँ, विक्ट्री, नेम, फेम, शोहरत, स्टेबिलिटी, ये सब आपको चाहिए। सो ये एनर्जी है पाइल नंबर 1 की। अब हम देख लेते हैं कि ईश्वर आपकी ये इच्छाएं पूरी करेंगे, और कब तक करेंगे मैं वो भी चेक करना चाहूँगी, ताकि मैं आपको और ज़्यादा क्लैरिटी दे सकूँ। यहाँ पर लिखा है येस और यहाँ पर लिखा है नो। मालिक, पाइल नंबर 1 के मन में ये जो सवाल हैं, जो भी सवाल इनके दिल दिमाग में चल रहे हैं, जो भी आपने बताए हैं, क्या आप इनकी ये इच्छा पूरी करेंगे? क्या आप इनकी ये इच्छा पूरी करेंगे? आपका जवाब यस है, आपकी इच्छा पूरी होगी। अब टाइम पूछ लेते हैं मालिक से। मालिक, क्या ये इच्छा 31 दिसंबर 2024 तक, इसमें से कुछ इच्छाएं 31 दिसंबर 2024 तक पूरी कर देंगे आप? क्या आप कुछ इच्छाएं 31 दिसंबर 2024 तक पूरी कर देंगे?
आपका जवाब हाँ है। आपकी कुछ इच्छाएं 31 दिसंबर 2024 तक पूरी हो जाएंगी। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। गाइडेंस ज़रूर मैं आपको बताना चाहूँगी। सो गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। डिवाइन गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1। अ हायर व्यू। छोटी छोटी बातों का बुरा मत मानिए। लोगों का काम है कहना और कहने दीजिए। छोटी छोटी बातों को दिल पे मत लीजिए। स्पिरिट ऑफ ग्रैटिट्यूड। ईश्वर का धन्यवाद करिए कि ईश्वर हर समय हर पल आपकी रक्षा कर रहे हैं। अ पावरफुल मूव। जैसे आपको इस अपनी प्रॉब्लम्स से निकलने की चाबी मिलने वाली है बहुत ही जल्द, और आपकी सारी प्रॉब्लम्स मुझे दूर होती हुई नज़र आ रही हैं। यहाँ पर स्टार्स की एनर्जी है। अ पावरफुल मूव, एक बहुत जैसे कहते हैं ना चेकमेट वाली एनर्जी। तो आप जैसे आपकी जो प्रॉब्लम्स है ना उसको चेकमेट देते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा पावरफुल मूव आप लेने वाले हैं जिससे आपकी सारी प्रॉब्लम्स इन वन गो ख़त्म हो जाएंगी। मुझे ये एनर्जी आ रही है आपके लिए। ब्यूटीफुल। एंड बॉटम की एनर्जी है बियॉन्ड द ऑर्डिनरी। 2025 आपके लिए यहाँ पर 9 नंबर है, 45, और अगला साल भी 9 नंबर का ही है। तो 2025 आपके लिए बहुत मिराक्युलस रहने वाला है। यू आर गोइंग टू शाइन बियॉन्ड द ऑर्डिनरी। यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। आप कोई एक नॉर्मल पर्सन नहीं है। यू आर बियॉन्ड मेजर। आपके अंदर जो टैलेंट्स हैं, आपके अंदर जो प्रतिभा है, आपका जो ऑरा है, आपका जो पर्सोना है, आपका जो करिश्मा है, वो इतना शाइन करेगा 2025 में कि आप सक्सेस के पीछे नहीं भागेंगे, सक्सेस आपके पीछे भागेगी। मुझे यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है आपके लिए। सक्सेस हर चीज़ में, ऐसा नहीं होता कि करियर में ही सक्सेस होती है, सब चीज़ों में सक्सेस होती है। तो सक्सेस आपके पीछे मुझे भागती हुई नज़र आ रही है 2025 में। सो ये थी रीडिंग आपके लिए पाइल नंबर 1। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी। इन केस यू लाइक इट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। शाम को लाइव सेशन में ज़रूर मिलेंगे। बी केयरफुल, यू हैव टू फॉलो द रूल्स। ओके, थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 2, आपने चूज़ किया है बटरफ्लाई। सो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और जानते हैं कि ईश्वर ने आपके लिए जो भी आपके मन में सवाल हैं उसका ईश्वर यस में या नो में जवाब देते हैं। वो आपके लिए जानने की कोशिश करते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उनके दिल दिमाग में क्या सवाल चल रहे हैं प्लीज़ बताएं। आप किसी उलझन से बाहर आना चाहते हैं। कोई सिचुएशन है जिसमें आप बहुत स्टक फील कर रहे हैं, उससे आप उस सिचुएशन को हटा देना चाहते हैं, या अपने रास्ते से कोई प्रॉब्लम है, कोई सिचुएशन है, उसको अपनी लाइफ से उस प्रॉब्लम को हटा देना चाहते हैं, रिमूव कर देना चाहते हैं। कोई ऑब्स्टिकल है जो आपके बीच में आ रहा है, उस ऑब्स्टिकल को रिमूव करना चाहते हैं आप। ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे। पहला कार्ड है द थिंकिंग मैन। एनवी। मैंने अभी बोला था कोई ऑब्स्टिकल है जिसको आप रिमूव कर देना चाहते हैं।
यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी की एनर्जी आ रही है। आप थर्ड पार्टी को रिमूव कर देना चाहते हैं। मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है थर्ड पार्टी ने कोई ब्लैक मैजिक कर रखा है आपके रिलेशन पर, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ भी सफ़र कर रही है। अभी मैंने हेल्थ की बात करी और एंग्जाइटी का कार्ड आ गया। आपको बहुत एंग्जाइटी होती है, बहुत ज़्यादा। बैलेंस, आप अपनी लाइफ में बैलेंस बनाना चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ को बैलेंस्ड करना चाहते हैं। ये अबंडेंस, ये खुशियाँ जो आपके जीवन से चली गई हैं उनको वापस लाना चाहते हैं। और आप सोच रहे हैं कि ये खुशियाँ वापस कैसे आएंगी, क्या करूँ ऐसा कि ये ऑब्स्टिकल रिमूव हो जाए मेरी लाइफ से हमेशा के लिए, और मेरी हेल्थ सुधर जाए, मेरी लाइफ में ये अबंडेंस, ये खुशियाँ, ये हैप्पीनेस वापस आ जाए और मेरी लाइफ में बैलेंस आ जाए। ये आपका क्वेश्चन है। टैरो से भी देख लेते हैं। आप चाहते हैं कि डेस्टिनी आपको फेवर करे, लक, समय का चक्र आपके लिए घूम जाए, कुछ ऐसा हो जाए, कुछ मिरेक्युलस, कि सब कुछ ठीक हो जाए। अपनी पावर में आना चाहते हैं, इस थर्ड पार्टी को रिमूव करना चाहते हैं पावर में आके, जो भी आपकी लाइफ में जहर घोल रही है या घोल रहा है। आपका जो वेटिंग पीरियड है ये ख़त्म हो जाए, क्योंकि आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हैं कि सिचुएशंस ठीक हो जाएं और आपको आपका प्यार वापस मिल जाए। सो ये आपका सवाल है। अब हम आपका जवाब देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है येस, यहाँ पर लिखा है नो। सो ईश्वर से पूछते हैं, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। जो भी उनका सवाल है जो आपने अभी बताया है, क्या आप उनकी ये इच्छा 31 दिसंबर 2024 तक पूरी करेंगे? क्या आप उनकी ये इच्छा 31 दिसंबर 2024 तक पूरी करेंगे? आपका जवाब है यस। मैंने टाइम फ्रेम भी पूछ लिया, 31 दिसंबर 2024 तक आपकी ये इच्छा डेफिनेटली पूरी हो जाएगी। ठीक है, सो आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं फॉर पाइल नंबर 2। कॉल ऑफ द म्यूज़, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आने वाली है। एंड मुझे ये जो सितारे हैं
ये आपके लिए जगमगाते हुए नज़र आ रहे हैं, जो सेलिब्रेशन की एनर्जी है। आप सेलिब्रेट करने वाले हैं कुछ बहुत जल्द। जैसे कोई डांस कर रहा है, एक अपनी ही धुन में डांस करना, एक अपनी धुन में अपनी खुशी में झूमना, मुझे वो एनर्जी आ रही है आपके लिए। सो ये थी रीडिंग आपके लिए पाइल नंबर 2। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। शाम को हम ज़रूर मिलेंगे। डोंट फॉरगेट टू फॉलो द रूल। ठीक है? स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 3, आपने सिलेक्ट किया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो अब देख लेते हैं कि आपके जो भी सवाल हैं उनका जवाब ईश्वर आपको हाँ में देते हैं या ना में देते हैं। ठीक है? डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 3। पाइल नंबर 3 के मन में जो भी सवाल चल रहे हैं प्लीज़ मुझे बताएं। थैंक यू। मैजिशियन एंड द मिरर। कुछ ऐसा जो आपको बहुत हॉन्ट कर रहा है। आप एक डर और फियर में जी रहे हैं। कोई अनजाना डर हो सकता है, किसी तरीके का एक ऐसा डर जो आपको खाए जा रहा है अंदर ही अंदर। आप उस डर को भगाना चाहते हैं, आप उस डर से बाहर निकल जाना चाहते हैं। उस डर से आप, कोई ऐसा डर है, कुछ ऐसा है जिसकी वजह से आप काफ़ी विचलित रहते हैं, काफ़ी परेशान रहते हैं, काफ़ी डर जाते हैं। आप उस डर को भगा देना चाहते हैं, अपनी लाइफ से ख़त्म कर देना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी है। द सन, डेफिनेटली। जो मैंने कहा था ना, डर, जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है किसी अंधेरे कमरे में तो सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है। ये वही एनर्जी है। आपको हो सकता है अंधेरे से भी डर लगता हो या अब लगने लगा हो, या अकेलेपन से डर लगता हो। आपकी लाइफ में प्यार नहीं है, कोई है नहीं आपको प्यार करने वाला। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। अपने आप को हील कर देना चाहते हैं उस तकलीफ़ से, उस परेशानी से जो आपको बार बार हॉन्ट कर रही है, बार बार घेर चुकी है आपको। आप उस मुसीबत को, उस तकलीफ़ को या उस परेशानी को या उस डर को अपनी लाइफ से भगा देना चाहते हैं, रिमूव कर देना चाहते हैं परमानेंटली, ताकि आपकी इच्छाएं जो हैं पूरी हो सकें, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत समय से। मुझे यहाँ पे कार्मिक पैटर्न नज़र आ रहा है। कुछ कर्मों का खेल है जिसकी वजह से आपको तकलीफ़ें भुगतनी पड़ रही हैं। कुछ आपके पिछले जन्म के कर्मा हैं जो आपको भुगतने लिखे हैं। ये तकलीफ़ कम हो सकती है अगर आप अपनी हीलिंग करवाएं, तो ये तकलीफ़ कम हो सकती है। तकलीफ़ तो सहनी पड़ेगी पर तकलीफ़ कम हो जाएगी। ये एनर्जी है। ईश्वर का साथ नहीं छोड़ा आपने। ईश्वर से अभी भी आप प्रार्थना कर रहे हैं और पेशेंटली वेट कर रहे हैं कि ईश्वर आपकी पुकार कब सुनेंगे, आपकी लाइफ में प्यार कब आएगा। कोई ऐसा जो सच्चे मन से आपको प्यार करे। ये एनर्जी है आपकी। ये आपके सवाल हैं। टैरो से भी देख लेते हैं।
एक न्यू बिगनिंग, अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आप चाहते हैं हर तरफ से खुशियाँ ही खुशियाँ दस्तक दें, इधर से उधर से उधर से। आपको सिर्फ खुशी खुशी से, जैसे आपको बरसों बीत गए हंसे हुए, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। आप चाहते हैं कि मुझे हर तरफ से खुशियों की बरसात हो, ऐसी एनर्जी है। आप बहुत ज़्यादा मुझे एंग्ज़ाइटी से घिरे हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे आपको कोई एंग्ज़ाइटी, कोई डर, कोई फ़ियर, कोई किसी तरीके का ट्रॉमा तो ज़रूर है आपके अंदर। उस ट्रॉमा से आप हील होना चाहते हैं। किसी तरीके का ट्रॉमा है, कोई भय है, कोई डर है, उससे आप हील हो जाना चाहते हैं कम्प्लीटली, जिसने आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक कर दिया है। इस मायूसी से बाहर निकलना चाहते हैं। मैंने कहा था अंधेरे से डर लगता है आपको, यहाँ पर वही एनर्जी है। ऐसा लगता है आपको जैसे आप डूब जाएंगे, जैसे आपको कोई मार डालेगा, जैसे आपको कोई बचाने वाला नहीं है, आपके पास कोई है नहीं। अगर आपको कुछ हो गया तो मतलब किसी ने कुछ, पता नहीं मुझे कैसी एनर्जी आ रही है, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही हूँ। कोई ऐसा डर है कि जैसे आप डूब रहे हैं कहीं पर, किसी किसी ऐसी, मतलब किसी ने जैसे आपको एक समुंदर में फेंक दिया और आप डूबते चले जा रहे हैं, और जैसे आप चिल्ला भी नहीं पा रहे हैं, बोल भी नहीं पा रहे हैं बचाओ, और आपको तैरना भी नहीं आता। और वो भय, वो जो डर है, वो आपको जैसे हॉन्ट करता है रातों में, कि जैसे आपको कोई नुकसान पहुंचा रहा है, आपको तबाह करने में लगा हुआ है, आपको हर तरह से बर्बाद कर देना चाहता है कोई। और आप इस डर के मारे जी नहीं पा रहे हैं, आपको सांस भी आने में दिक्कत होती है, आपका दिल में दर्द होता है, आपको दुखन होती है, आपको तकलीफ़ होती है, आपका हो सकता है आपको हार्ट से रिलेटेड भी कोई इशू हो किसी तरीके का। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है, बहुत ही ज़्यादा डिस्टॉर्टेड कोई ट्रॉमा है। ये एक बहुत ही ट्रॉमेटिक सिचुएशन है। इसको प्लीज़ हील करिए, किसी से हीलिंग सेशन लीजिए, कोई थेरेपी लीजिए, जिससे कि आप इस ट्रॉमा से बाहर आ सकें। इस हीलिंग करके अपनी लाइफ को इस ट्रॉमा से बाहर निकालिए। ये कोई पिछले जन्म का कर्म है जो आपको इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है, बट उसको हील करके कम कर दीजिए। ये एनर्जी है, ये क्वेश्चंस हैं आपके। अब हम देखते हैं आपका सवाल जो है उसका जवाब क्या है। यहाँ पर लिखा है यस और यहाँ पर लिखा है नो। सो मैं आपसे ईश्वर से पूछूंगी कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है, क्या वो 31 दिसंबर तक सॉल्व हो जाएगी। मालिक प्लीज़ बताइए, पाइल नंबर 3 के दिल दिमाग में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, क्या वो प्रॉब्लम 31 दिसंबर 2024 तक सॉल्व कर देंगे आप। आपका सवाल का जवाब यस है और टाइम फ्रेम है 31 दिसंबर 2024। आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। अ बर्स्ट ऑफ मैजिक।
निराश मत होइए। ये खुशी के जो फूल हैं, ये फूल आपकी ज़िंदगी में खिलने वाले हैं। कोई मैजिक होने वाला है, कुछ ऐसा चमत्कार होने वाला है। आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं उनकी स्तुति करिए, आपकी डेफिनेटली प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। ये एनर्जी है आपके लिए। सो ये थी रीडिंग आपके लिए, पाइल नंबर 3। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी। इन केस आपसे ये रीडिंग रेजोनेट नहीं करती तो आप दूसरी पाइल को देख सकते हैं। एंड शाम को हम ज़रूर मिलेंगे लाइव सेशन में, बट डोंट फॉरगेट टू फॉलो द रूल। ओके, स्टे ब्लेस्ड। हेलो पाइल नंबर 4, आपने चूज़ किया है बर्ड। सो देख लेते हैं कि आपके मन में जो भी सवाल हैं उनका जवाब ईश्वर येस में देते हैं, नो में देते हैं। जो भी जवाब आएगा मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। सो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 4। उनके दिल दिमाग में क्या सवाल चल रहे हैं, प्लीज़ गाइड करें। आप कहीं जाना चाहते हैं या फिर आप किसी मुसीबत में हैं, वहाँ से भाग जाना चाहते हैं, वहाँ से इतना दूर चले जाना चाहते हैं कि कोई मुसीबत आपको छू भी ना पाए। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। कहीं दूर चले जाना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी आ रही है। वुमन होल्डिंग अ हार्ट, द सन, द थिंकिंग वुमन, आपकी ज़िंदगी में रोशनी नहीं है, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं हैं, आपकी ज़िंदगी में प्यार नहीं है। आप बहुत ज़्यादा किसी मुसीबत में घिरे हुए हैं। और मैंने वही चीज़ बोली थी कि आप कहीं भाग जाना चाहते हैं, किसी ऐसी जगह जहाँ आपको सुकून मिले, जहाँ आपको मन की शांति मिले। ऐसी जगह भाग जाना चाहते हैं आप। और आप सोच रहे हैं कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी ज़िंदगी में ये जो भी परेशानी चल रही है, जो थमने का नाम नहीं ले रही, या तो ये थम जाए या फिर मैं कहीं भाग जाऊं। ऐसी एनर्जी है। आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं है। चीज़ें जैसे आपके हाथ से फिसल रही हैं, बिखर रही हैं। आप कितनी भी कोशिश कर रहे हैं पर चीज़ें आप संभल नहीं पा रही हैं आपसे। मैंने यही कहा था आपसे, आप कहीं भाग जाना चाहते हैं। ये कार्ड आ गया। या तो सिचुएशन चेंज हो जाए या फिर आप कहीं ऐसी जगह चले जाएं कि इतना दूर, इतना दूर, इतना दूर कि वो सारी मुसीबतों को पीछे छोड़ के आप कहीं बहुत दूर चले जाना चाहते हैं, बहुत दूर। या फिर ये सिचुएशन जो आपका पीछा नहीं छोड़ रही है वो ख़त्म हो जाए। जो परेशानी आपको घेर घेर चुकी है चारों तरफ से, जिसकी वजह से आप घुटन फील कर रहे हैं, इतना घुट गए हैं आप कि आपको शायद सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। ऐसी एनर्जी आ रही है। सो ये आपकी क्वेश्चंस टैरो से भी देख लेते हैं।
आप किसी चीज़ किसी किसी को लेकर आप बहुत पॉजेसिव हैं। कोई ऐसा जो आपके दिल के बहुत करीब है, जो आपकी ज़िंदगी में नहीं है, पर आप चाहते हैं कि वो आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाए कहीं से भी। और आप उसको लेकर कहीं दूर भाग जाएं, ऐसी एनर्जी आ रही है। मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी इशू नज़र आ रहा है। वो थर्ड पार्टी आपका पीछा नहीं छोड़ रही, आपको जीने नहीं दे रही। मैं एनर्जी रीड कर रही हूँ, मेल और फीमेल नहीं रीड कर रही हूँ। मुझे मैसेज आ रहा है कि ईश्वर पर भरोसा रखिए, दृढ़ विश्वास रखिए ईश्वर पे। आप अपनी लाइफ में हील करना चाहते हैं, अपने आप को बैलेंस लाना चाहते हैं अपनी लाइफ में। इस टूटे हुए दिल ने आपको इतने ज़ख्म दे दिए हैं, इतने ज़ख्म दे दिए हैं कि अब आप चीख भी रहे हैं, चिल्ला भी रहे हैं, तो कोई सुनने वाला नहीं है। ये एनर्जी है। सो ये आपका क्वेश्चन है। अब हम इसका सवाल का जवाब येस और नो में देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है येस, यहाँ पर लिखा है नो। मालिक प्लीज़ बताएं, पाइल नंबर 4 के दिल दिमाग में जो भी सवाल चल रहा है, क्या उसका जवाब येस है? क्या आप उनकी वो प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व कर देंगे? आपकी प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। टाइम फ्रेम पूछ लेती हूँ। क्या ये प्रॉब्लम 31 दिसंबर 2024 तक सॉल्व हो जाएगी? इकतीस दिसंबर 2024 तक सॉल्व नहीं होगी। क्या 31 मार्च 2025 तक सॉल्व हो जाएगी? इकतीस मार्च 2025 तक आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। डिवाइन मैट्रिक्स, कुछ कर्मों का खेल है। पिछले जन्म के कोई कर्मा हैं जो आपको बहुत तकलीफ़ दे रहे हैं। आप अपनी हीलिंग करवाइए और अपनी हीलिंग करवा के इस प्रॉब्लम को आप कम कर सकते हैं। टाइम फ्रेम भी कम हो जाएगा। अपनी हीलिंग करवाइए, आपको डेफिनेटली कमिटमेंट मिलेगा, आपकी लाइफ में प्यार आएगा। ये एनर्जी है।
सो ये थी आपकी रीडिंग। डोंट फॉरगेट टू फॉलो द रूल, जिससे कि आपको आज शाम को फ्री रीडिंग मिल सके। ठीक है, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, थैंक यू।